नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक पारिवारिक व दिल छू लेने वाली कहानी, परवरिश। उस दिन तो घर में कोहराम मचा हुआ था, जैसे स्थिर तालाब में किसी ने जोर से पत्थर मारा हो। रिटायरमेंट के 14 साल बाद शुक्ला जी को पहली बार रिटायरमेंट का एहसास हुआ था। अपने 74 साल के जीवन में उन्होंने कई गंभीर परिस्थितियों और उलझनों को सुलझाया होगा, पर वे किंकर्तव्य विमूढ़ से स्वयं को पा रहे थे। अपने सिर पर के गिने चुने बालों पर उंगलियां फिराते हुए नैराश्य भाव से उन्होंने अपनी पत्नी वैशाली से कहा, अब जिंदगी से रिटायर होने का जी चाह रहा है। वैशाली ने कहा, नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा? ऐसा एक शब्द मुंह से नहीं निकालिए, मेरी कसम। पता नहीं परवरिश में हमसे कहाँ चूक हो गई। अपने सबसे लायक बेटे को नालायक कैसे कहूँ? बहू के बोलने का मुझे जरा भी दुख नहीं है, लेकिन बेटा भी। शुक्ला जी की आंखें नम हो गई। वैशाली ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अच्छा छोड़िए भी, आप भी ना गुस्से में बोल दिया होगा। क्या हो गया? आपको गुस्सा आता है तो आप भी आसमान सर पर उठा लेते हैं। देखिएगा, जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वह जरूर आपसे माफ़ी मांगने आएगा। शुक्ला जी एक शब्द नहीं बोले। आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए मोहन राकेश की आधे अधूरे को पूरा करने में जुट गए। शाम को बाहर वाले कमरे में बैठे शुक्ला जी चाय का इंतजार कर रहे थे। वैशाली चाय लेकर हाजिर हुई। शुक्ला जी ने जैसे ही चाय की चुस्की लेने के लिए कप को अपने होठों से लगाया, उनका बेटा सामने खड़ा हो गया। शुक्ला जी को लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और वह माफ़ी मांगने आया होगा। वे इस उम्मीद में रोमांचित हुए जा रहे थे। मन ही मन प्रफुल्लित थे कि बेटे को अपनी गलती का पछतावा हो रहा होगा। शुक्ला जी ने प्रसन्न भाव से कहा, खड़े क्यों हो? आओ बैठो, अपनी माँ के हाथ की बनी चाय पियो, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। पर बेटा वहीं खड़ा रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने अपनी बात रखी, पापा जी, अब हम बड़े हो गए हैं। अपना भला बुरा समझने की शक्ति है हम में। हर बात में आप लोगों की बेवजह टोका टाकी हमें अच्छी नहीं लगती। 2 बच्चों का बाप हूँ मैं, बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता कभी। शेफाली ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि आप लोगों पर पहाड़ टूट पड़ा? उसका तो हर वक्त शोषण हुआ है इस घर में। छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोगों ने उसे मानसिक रूप से हमेशा ही प्रताड़ित किया है। आप लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मेरा परिवार खुश रहे। 74 साल हो गए, लेकिन रत्ती भर भी बुद्धि नहीं आई कि बेटा बहू कैसे बात करते हैं। धनिया के पत्ते के लिए घर में लड़ाई हो रही है। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? कौन सी बड़ी बात हो गई जो शेफाली ने आपकी सब्जी में धनिया का डंठल ही डाल दिया? इस उम्र में भी जीभ पर कंट्रोल नहीं है। शुक्ला जी निर्वाक निःशब्द बैठे रहे। उन्हें जिसकी आकांक्षा थी उसकी अनचाही प्राप्ति हो गई थी। वे जड़ हो गए थे। शेफाली ने बीच में ही अपने पति की बात काटते हुए हाथ नचा नचा कर बोलना शुरू किया, है जी, मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं चोर हूँ। इन लोगों का दूध चुरा कर अपने बच्चे को पिला देती हूँ। फिर हम भी जो 1 लीटर दूध लेते हैं वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि इन लोगों का दूध चुराने जाऊं? सारे गांव में प्रचार किया है लोगों कि मैं अपने सास ससुर को समय पर खाना नहीं देती। अरे मैं नहीं दूंगी तो इनकी बेटी लोग आएंगी खिलाने। खाना हम दें और नाम बेटी लोग का हो। बिना समय पर खाना दिए इतना एनर्जी कहाँ से आता है जो मुझे बोलते रहते हैं लोग दिन भर? मेरे मालिक भी तो काम करते हैं, उनकी सब्जी में धनिया का पत्ता शायद ही कभी मिला हो, पर वे तो कभी शिकायत नहीं करते। हम लोगों को तो रूखा सूखा जो मिलता है खा लेते हैं। और मेरा क्या, सबको खिलाने के बाद कढ़ाई में जो बचती है कांच पोंछ के किसी तरह खा लेते हैं। मेरे मालिक तो कभी कभी भूखे प्यासे निकल जाते हैं। उनका भी तो मन करता होगा धनिया के पत्ते से सब्जी खाने का, लेकिन क्या कहूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अगले क्रम में अपनी सास की ओर उंगलियां नचाते हुए शेफाली ने शब्दों के बाण फेंका, कैसी माँ हैं आप? मेरे मायके में तो ऐसा नहीं होता।
मैंने ऐसी कंगाली नहीं देखी थी कभी। ऐसा भी घर नहीं देखा था जहाँ धनिये के पत्ते को लेकर परिवार में कला हो जाए। शेफाली जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन बेटे की हिम्मत नहीं हुई कि उसके खिलाफ एक शब्द भी बोले। शेफाली अब भी लगातार बोले जा रही थी, मैं तो इस घर में आकर बुरी तरह फंस गई। पता नहीं मेरे भैया क्या देखकर मेरा रिश्ता जोड़ा। कंगाल हैं सब, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि आप लोगों को सुधार कर ही रहूंगी। अपने पथ की ओर इशारा करते हुए शेफाली बोली, सुनिए जी, मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। हम लोगों ने शहर में जो फ्लैट देखा था उसके मालिक को बोलिए कि हम आज ही शिफ्ट करेंगे। और हाँ, जिस मिनी ट्रक वाले से आपकी बात हुई थी उसको भी बुला लीजिए 1 घंटे के भीतर, तब तक मैं सामान पैक करती हूँ। शुक्ला जी का बेटा शेफाली की बात नहीं काट सका। फ़ोन करके मकान मालिक को सूचना दे दी और मिनी ट्रक वाले को भी बुला लिया। 1 घंटे में आने को बोल दिया। शेफाली की आंखें लाल थी, गुस्से में वह अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी। जिसने भी मुझे मेरे पति को गलत ठहराया है उसका बुरा दिन आएगा, उसे कोढ़ फूटेगा, मेरा साफ है। शेफाली बुदबुदाते हुए अपना सामान पैक करने लगी। शुक्ला जी को काटो तो खून नहीं, वे जिंदा लाश बन गए थे। मन बेचैन था, दिसंबर के महीने में पसीने से तरबतर थे। इधर मिनी ट्रक पर सामान रखा जा रहा था। जब सारा सामान ट्रक पर लाद दिया गया तो शेफाली अपने 2 बच्चों को खींचती हुई अपने पति की दहेजिया बाइक पर ऐंठ कर बैठ गई। बच्चों के मुंह से गलती से दादाजी दादीजी बाय निकला। शेफाली ने उनके मुंह को हाथ से ढक दिया। बेटे ने बाइक स्टार्ट कर दी। मिनी ट्रक भी चलने को तैयार थी। गाड़ियों के शोर के बीच शुक्ला जी का अंतिम आग्रह कि एक बार अपने फैसले पर विचार करो धुआं बनकर उड़ चला था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।